नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कलम से क्रांति में। दोस्तों, आपको पता होगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी तीनों का एग्जाम डेट क्लियर कर दिया गया है। तो इसी तीनों एग्जामों को लेकर आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम आपके सामने ऑनलाइन फॉर्मेट में आ चुके हैं। दोस्तों, आज का जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से खूब भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में क्या और बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन आया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भारत है और भारत के उत्तर में ये नेपाल है। नेपाल एक छोटा सा देश है और लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कहने का मतलब यह है कि इसकी जो सीमा है, समुद्री सीमा नहीं लगती है। नेपाल समुद्र से सीमा नहीं बनाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और आपको पता ही है कि दुनिया के जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। लेकिन नेपाल के लोग एवरेस्ट को एवरेस्ट नहीं कहते हैं, बल्कि सागर माथा कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जबकि तिब्बत वाले जो लोग होते हैं, चाइना तिब्बत के जो लोग होते हैं, एवरेस्ट को चोमोलांगमा कहते हैं, चोमोलांगमा कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जबकि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम केटू है, जिसको गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है। और सिक्किम की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम कंचनजंगा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको बता दे, नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड, यूपी, ये हो गया उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और यहां से आप देख सकते हैं ये बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और ये अंगूठा की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंगूठा की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया सिक्किम। तो नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नेपाल और भारत के बीच जो ये सीमा लगता है 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है। कितना? 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, नेपाल एक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और कहा जाता है नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का संबंध होता है। आपको पता होगा कि जो राजा जनक थे, जिनकी पुत्री माता सीता जी थी, उनका शादी जो हुआ था अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम श्री राम जी से हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रखते हैं। और साथ में बिहार के कई बॉर्डर जो इलाके होते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, यहाँ पे अररिया, किशनगंज, तो यहाँ के भी लोग जो होते हैं उनकी शादियाँ जो होती है नेपाल में होती है। नेपाल के लोगों की शादियाँ जो इन सीमावर्ती बिहार के जिलों में उनकी शादियाँ होती है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आपको बता दें, नेपाल एक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश रहा है जो कभी गुलाम नहीं रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नेपाल ही ऐसा देश रहा है जिसको हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाल में नेपाल ने खुद को भी, अपने आप को भी धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर चुका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें, पहले नेपाल में राजशाही व्यवस्था थी, राजतंत्र था, लेकिन 2006 में नेपाल में बहुत ही व्यापक तरीके से आंदोलन हुआ, जिसके कारण 28 मई 2008 को नेपाल भी लोकतंत्र अपना लिया, एक लोकतांत्रिक देश बन गया। और नेपाल ने हाल ही में संविधान का निर्माण किया है। 2015 में नेपाल में संविधान का निर्माण हुआ, इस बात को भी समझना है। आपको बता दें कि जब भारत गुलाम था, भारत पे जब शासन अंग्रेजों का चल रहा था, ठीक है, उस समय भारत और नेपाल के बीच एक युद्ध हुआ था। कहने का मतलब, अंग्रेज लड़े थे भारत की तरफ से और नेपालियों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है, या आंगल नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1814 में शुरू हुआ था और 1816 तक चला था, लगभग 2 सालों तक ये युद्ध चला था। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के उतने आधुनिक हथियार के सामने गोरखा जो लोग थे वो कितने वीर थे और वीरता के साथ 2 वर्षों तक लड़ते रहे। अंततः चूंकि युद्ध में नेपाल की हार हुई, जिसके कारण अंग्रेजों ने नेपाल के साथ सुगौली की संधि किया था। और ये सुगौली जो है वो बिहार के चंपारण में स्थित है, इसी चंपारण में सुगौली की संधि हुआ था, ठीक है। तो इस सुगौली की संधि के तहत भारत और नेपाल के बीच
सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया था। और हाल ही में जो देखने को मिल रहा है कि नेपाल और जो है भारत के बीच मुख्यतः 3 क्षेत्रों के लेकर विवाद रहता है। एक लिम्पियाधुरा, लेपू लेक और काला पानी। लिम्पियाधुरा, लेपू लेक और काला पानी, ठीक है, इसको लेकर नेपाल भारत के साथ विवाद करता रहता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहा है, समझ जाओ नेपाल, ठीक है, पता नहीं क्यों कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश रहेगा कि आप बहुत अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, आप समझ जाइए, ठीक है, और ऐसा विवाद ना करिए, ठीक है, क्योंकि आप जब आपके देश में जब भूकंप आया था तो फिर हमारा भारत ने ही सहयोग किया था। आपके कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख पैरासीटामोल भी भेजा था, जो बुखार की दवा है, मतलब एंटीबायोटिक दवा, बहुत सारे दवाएं जो हम लोग फ्री में रिलीफ में नेपाल को देते हैं, इस बात को भी समझना है, ठीक है। तो नेपाल भारत के साथ विवाद कर रहा है, पता नहीं किस दबाव में भारत के साथ विवाद कर रहा है, ये तो खुद नेपाली बताएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि मुख्यतः ये विवाद 3 क्षेत्रों को लेकर करता है, लिम्पियाधुरा, लेपू लेक और काला पानी। और हाल ही में जो दरोगा 64 पोस्ट था उसमें पूछा गया था काला पानी जो विवाद था वो किन 2 देशों के बीच में था, तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। लेकिन लिम्पियाधुरा, लेपू लेक और काला पानी, ये मुख्यतः ये जो तीनों क्षेत्र है वो भारत के उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का अंग है और भारत का ही अंग रहेगा। इस बात को नेपाल को समझ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि काला पानी जो जगह है वो तो उत्तराखंड में स्थित है, इस बात को समझना है। लेकिन काला पानी की जो सजा होती थी भारतीय क्रांतिकारियों को, भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेज सजा देने के रूप में काला पानी के रूप में अंडमान एवं निकोबार का एक द्वीप था, दक्षिणी द्वीप, जिसमें पोर्ट ब्लेयर है, और उसी पोर्ट ब्लेयर पर ही एक जेल था, सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल में भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके वो छोड़ देता था, ठीक है, जिसे काला पानी की सजा कहते हैं। तो आई होप कि हमने वीडियो में वो नेपाल से उठने वाले वो सारे प्रश्न को क्लियर कर दिया। और आपको बता दें कि जो भी